नमस्कार साथियों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी के अपने YouTube प्लेटफॉर्म आरकेपी स्टडी प्लस पर। आज की क्लास में हम यहाँ पर देखेंगे क्या जो हमने पिछली क्लास में अपने उत्तर प्रदेश की नदियां, झीलें, बहुउद्देशीय परियोजनाएं वगैरह पढ़ा था, उसी के बेस पे प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो कि आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हमने आपके लिए लाए हैं प्रीवियस ईयर पेपर से निकाल के। तो वो हम आपको देखेंगे और आपको ये प्रश्न देखने से ये पता लगेगा कि हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा है वहां से उसको पढ़ने के बाद में हम कितने प्रश्नों का क्या है हल कर सकते हैं, कितने प्रश्नों का क्या है जवाब दे सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कितने प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। तो आपका इससे क्या है, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, यानी कि जो प्रैक्टिस है वो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम जो है वो नजदीक आ रहे हैं। चाहे वो आपका यूपीपी हो, चाहे आपका एजीटी हो, चाहे आपका यूपी आरओ एआरओ हो, तो ये सारे जो एग्जाम्स है आपके बहुत ही नजदीक आ रहे हैं और उन्हीं के लिए क्या है आपको प्रैक्टिस करते रहनी है। और उत्तर प्रदेश विशेष से ये जो टॉपिक था आपका वो समाप्त हुआ था पिछली क्लास में, और उसी के बेस पे उसी के आधार पर आपके एमसीक्यू हम आपके लिए आज लेकर के आए हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को जो वीडियो है उसको एक नंबर प्रश्न से 30 नंबर प्रश्न तक अवश्य देखें और वीडियो को शेयर करें, अपने साथियों में शेयर करें। जो भी आपके साथी इस तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें उत्तर प्रदेश विशेष से प्रश्न आते हैं, तो उन लोगों को भी ये आप जरूर शेयर करें और एक लाइक और कमेंट जरूर करें। तो शुरू करेंगे आज की अपनी क्लास को और देखेंगे अपना पहला प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है, यानी कि नेशनल वाटरवे वन। जो नेशनल वाटरवे वन है, किस नदी को क्या है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है, यानी कि नेशनल वाटरवे वन किस नदी को प्रयोग किया जा रहा है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है गंगा नदी, बी है आपका यमुना नदी, सी है आपका ब्रह्मपुत्र नदी और डी है आपकी नर्मदा नदी। तो आपको बताना है कि कौन सी नदी नेशनल वाटरवे वन के तरह से प्रयोग की जा रही है। तो आपको पता होना चाहिए नेशनल वाटरवे के तरह से कौन सी उपयोग में लाई जा रही है, गंगा नदी। कौन सी? गंगा नदी। अब जो नेशनल वाटरवे वन है ये आपका है कहां से कहां तक, कहां से है, कहां से कहां तक है। तो ये आपका है प्रयागराज से हल्दिया। क्या? प्रयागराज से हल्दिया तक ये है नेशनल वाटरवे वन। कहां से कहां तक? प्रयागराज से हल्दिया तक आपका है नेशनल वाटरवे वन। अब आप कहोगे सर ये वन लिखा है इसका मतलब टू भी होगा। वन लिखने का मतलब है टू होगा। जैसे आपने देखा होगा कोई भी मूवी आती है तो उसमें कोई नाम होता है, जैसे मान लीजिए मूवी का नाम कोई XYZ है, किसी मूवी का नाम, ये कौन सी है, पहली है, तो इसमें वन नहीं लिखा जाता है। और जब अगली आएगी तो क्या लिखा है, XYZ 2.0 इस तरह से लिखा जाता है। तो इसका मतलब यह है अगर ये टू है तो इसका मतलब वन होगी ही होगी, और अगर पहले ही इसको वन लिख दिया तो इसका मतलब इसकी भी टू होगी ही होगी। तो इसलिए जो भी ये वन हो गया है नेशनल वाटरवे वन, इसका मतलब ये है कि नेशनल वाटरवे टू भी कहीं ना कहीं जरूर होगा। तो देखें कि नेशनल वाटरवे टू क्या है, टू कहाँ है। ये आपका हो गया वन। अब नेशनल वाटरवे टू क्या, नेशनल वाटरवे टू ये कहाँ है आपका, ये है आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर। कहां पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। ब्रह्मपुत्र नदी पर नदी पर है। और ये कहां से कहां तक है? धुबरी से सादिया तक। कहां से? धुबरी से सादिया तक। कहां? धुबरी से सादिया तक ये क्या है, नेशनल वाटरवे टू कहां है? धुबरी से सादिया तक है। किस नदी पर है? तो आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और नेशनल वाटरवे नंबर वन जो है ये आपका प्रयागराज से हल्दिया तक है। और ये किस नदी पर? आपका गंगा नदी पर। किस नदी पर? आपका गंगा नदी पर। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है?
उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? हमने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 है आपका घाघरा, ऑप्शन नंबर 2 है केन, ऑप्शन नंबर सी है निचली गंगा नहर और ऑप्शन नंबर डी है शारदा नहर। हमने आपको जब पिछली क्लास में पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था कि कौन सी नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है, कौन सी नहर उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर, ये सारी चीजें हमने आपको बताई थी। तो सबसे लंबी नहर हमने आपको बताई थी कौन सी? शारदा नहर। कौन सी नहर? शारदा नहर। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और अब आप बताएंगे सबसे लंबी नहर कौन सी? हमने आपको लंबी नहीं, सबसे सबसे पुरानी नहर, सबसे पुरानी नहर आप बताएंगे कौन सी है? आप कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे कि जो सबसे पुरानी नहर है उत्तर प्रदेश की वो कौन सी नहर है और इसका निर्माण किस सन में हुआ था या कराया गया था, ये भी आपको लिखना है। किसमें? कमेंट बॉक्स में। हम मेहनत कर रहे हैं, आप भी थोड़ी सी मेहनत करिए, क्योंकि एग्जाम देने आपको जाना है, हमें नहीं जाना है। केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है और कब दिया गया है, ये आपको बताना है। गंगा नदी को, गोदावरी नदी को, कृष्णा नदी को या फिर नर्मदा नदी को। तो आपको बताना है किस नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है और कब दिया गया है, ये हम बता दे रहे हैं। ये दिया गया है 2008 में। अब आप गेस करिए किस नदी को दिया गया है? किस नदी को दिया गया? आपकी गंगा नदी को। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। गंगा नदी को केंद्र सरकार के द्वारा सन 2008 में क्या है? राष्ट्रीय नदी का यानी कि नेशनल रिवर का दर्जा दिया गया है। किसे? गंगा नहर को। और कब दिया गया है? 2008 में दिया गया है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। हथनी कुंड कौन सा? हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर है? हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी, ऑप्शन नंबर बी सरयू, ऑप्शन नंबर सी यमुना और ऑप्शन नंबर डी है आपका रामगंज। तो आपको बताना है कि गंगा नदी पर स्थित है, सरयू नदी पर स्थित है, यमुना नदी पर स्थित है या फिर राम गंगा नदी पर स्थित है। कौन सा? हथनी कुंड परियोजना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो हथनी कुंड परियोजना है ये आपकी है यमुना नदी पर। किस पे है? यमुना नदी पर है क्या? हथनी कुंड परियोजना कहाँ पे है? यमुना नदी पर। अगला प्रश्न, अगला है माता टीला परियोजना है, आप बताइए। माता टीला परियोजना है बेतवा नदी पर, गोदावरी नदी पर, कृष्णा नदी पर या फिर पेरियार नदी पर? बताइए माता टीला परियोजना कहाँ पे है? बेतवा नदी पर, गोदावरी नदी पर, कृष्णा नदी पर या फिर पेरियार नदी पर? तो जो आपकी माता टीला परियोजना है वो आपकी बेतवा नदी पर है। किस नदी पर है आपकी? बेतवा नदी पर है। यह बात आपको याद रखनी है। प्रश्न संख्या 6। फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य में, बिहार राज्य में या फिर उत्तराखंड राज्य में, यह आपको बताना है। और आप सभी को इसका जवाब आना चाहिए, क्योंकि अभी पिछली क्लास में ही आपको हमने पढ़ाया है फुलहर झील कहाँ है और वहां से किस नदी का उद्गम होता है, कहाँ है। तो आपको बताना ही है किस जिले में है, किस नदी का उद्गम स्थल है, ये सारी चीजें आपको बतानी है इस प्रश्न में। जो फुलहर झील है वो है आपकी पीलीभीत जिले में। कहाँ पर? पीलीभीत जिले में। और यहाँ से किस नदी का उद्गम होता है? यहाँ से होता है आपका गोमती नदी का उद्गम। किसका? गोमती नदी का उद्गम होता है। किसका होता है? गोमती नदी का उद्गम होता है पीलीभीत जिले से। कहाँ से? पीलीभीत जिले की फुलहर झील से। अब अगर पूछे ये पीलीभीत जिला किस प्रदेश में है, तो ये आपका है उत्तर प्रदेश में। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो फुलहर झील है वो आपकी कहाँ पे है? पीलीभीत उत्तर प्रदेश में स्थित है और उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित है। और यहाँ से गोमती नदी का उद्गम होता है। किसका? गोमती नदी का उद्गम होता है। और गोमती नदी के किनारे कौन बसा है? लखनऊ। क्या बसा है? लखनऊ। और लखनऊ को क्या कहते हैं? नवाबों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? नवाबों
का शहर कहते हैं। लखनऊ में और क्या है आपका रूमी दरवाजा है, क्या है, रूमी दरवाजा स्थित है। और क्या है आपका बड़ा इमामबाड़ा है, बड़ा इमामबाड़ा है। और इसी में क्या है भूल भुलैया है, क्या है भूल भुलैया, क्या है भूल भुलैया। तो आपको इतनी बातें याद रखनी है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है परीक्षा बांध किस नदी पर स्थित है। जो परीक्षा बांध है वो किस नदी पर स्थित है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए बेतवा नदी पर, ऑप्शन नंबर बी केन नदी पर, ऑप्शन नंबर सी रिहंद नदी पर, और ऑप्शन नंबर डी आपका राप्ती नदी पर। तो बताना है जो परीक्षा बांध है किस नदी पर स्थित है। तो आपका जो परीक्षा बांध है वो आपका स्थित है बेतवा नदी पर। किस नदी पर स्थित है आपका बेतवा नदी पर। कौन सा बांध स्थित है आपका परीक्षा बांध बेतवा नदी पर स्थित है। ये बात आपको याद रखनी है। ना ही केन नदी पर है, ना रिहंद नदी पर, ना ही राप्ती नदी पर। जो परीक्षा बांध है वो आपका बेतवा नदी पर स्थित। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 110 मीटर ऊंचा बिहार जलप्रपात प्रदेश की किस नदी पर स्थित है। 110 मीटर ऊंचा बिहार जलप्रपात प्रदेश की किस नदी पर स्थित है। रिहंद नदी पर, टोंस नदी पर, बेलन नदी पर, या फिर सोन नदी पर। तो आपको बताना है जो बिहार जलप्रपात है वो आपका किस नदी पर स्थित है। बताइए सब, मैंने आपको पढ़ाया है पिछली क्लास में, मैंने मेहनत से पढ़ाया है तो मैं आपसे पूछ भी सकता हूं। आपको कमेंट करना होगा कि जो ये आपका बिहार जलप्रपात है ये किस नदी पर स्थित है। तो हमने आपको बताया था ये टोंस नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है आपका टोंस नदी पर स्थित है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है सही जवाब हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए माता टीला बांध, ऑप्शन नंबर दो बी मेजा बांध, ऑप्शन नंबर सी रिहंद बांध, और ऑप्शन नंबर डी रामगंगा बांध। तो आप बताइए कौन सा बांध जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध है। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो सबसे ऊंचा बांध की अगर बात करेंगे तो हो जाएगा आपका रामगंगा बांध। कौन सा रामगंगा बांध जो है उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध। क्या रामगंगा बांध जो है वो आपका उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। ये बात आपको याद रखनी है। प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 10 है, क्या पढ़िए, निम्न में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि जो अवनालिका अपर्दन है वो किस नदी का क्षेत्र है। केन नदी का, बेतवा नदी का, चंबल नदी का, या फिर गंडक नदी का। ये आपको बताना, बताएं आप सब। तो इसमें जो है ऑप्शन हो जाएगा आपका चंबल नदी। क्या हो जाएगा चंबल नदी। जो चंबल नदी है वो अवनालिका अपरदन के लिए क्या है प्रसिद्ध है। और ये किसकी सहायक नदी है, ये यमुना की सहायक नदी। किसकी, यमुना की सहायक, यमुना की सहायक नदी कौन सी चंबल नदी। चंबल नदी क्या है आपका अवनालिका अपर्दन या अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है। ये बात आपको याद रखनी है। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि जो चंबल नदी है वो आपका अवनालिका अपर्दन के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 11, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए घाघरा, ऑप्शन नंबर बी गंडक, ऑप्शन नंबर सी राप्ती, और ऑप्शन नंबर डी है आपका सरयू। तो आपको बताना है कि जो गोरखपुर शहर है वो आपका किस नदी के तट पर स्थित है। जिस तरह से आपका गोमती नदी के तट पर लखनऊ स्थित है उसी तरह से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। तो ये आपका क्या हो जाएगा राप्ती नदी। क्या राप्ती नदी हो जाएगा कि राप्ती नदी के तट पर कौन स्थित है गोरखपुर। अब आपको बताना है कि सरयू नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। सरयू नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 12, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। भारत में, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों के द्वारा होती है। अब सिंचाई के अगर साधनों की बात करेंगे
सिंचाई के साधन। तो इसमें आपका क्या आ जाता है, तालाब आ जाते हैं, पोखरे आ जाते हैं, पोखर या फिर पोखरे, ठीक है। और आपका हो जाता है नलकूप, नलकूप, नलकूप। और आपकी आ जाती है नदियां, नहरें। और तो इतने हैं आपके। अब इसमें बताइए, अब जो सिंचाई के ये सारे साधन है, तो इसमें पूछ रहा है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। किससे? नलकूपों से। हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि नलकूप क्या होते हैं। जो हमारे गांव क्षेत्र से हमारे जुड़े हुए साथी है, उनके यहाँ पे बोला जाता होगा बोरिंग। खेत में क्या है, बोरिंग। पंपिंग सेट मशीन ले जाइए और उस पर रख करके हैंडल लगाइए और क्या करिए, पानी को निकालिए जमीन से और क्या करिए, सिंचाई करिए। तो जो बोरवेल होता है या जो बोरिंग होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, नलकूप कहते हैं। क्या कहते हैं, नलकूप कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, क्या नलकूप कहते हैं। और उत्तर प्रदेश राज्य एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा सिंचाई जो है नलकूपों से होती है। किससे होती है, नलकूपों से। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या होती है, सिंचाई होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, ये क्या कह रहा है, तो प्रश्न संख्या 13 है आपका, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी परियोजना स्थापित है। जो राजघाट नदी परियोजना है, ये आपकी कहां पर, किस पे स्थापित है, किस नदी पे स्थापित है, तो आपको बताना है। राजघाट नदी परियोजना कहाँ स्थित है, और यह है किसकी, यूपी और आपका एमपी की क्या है, संयुक्त परियोजना है। ये हमने आपको बताया था। तो राजघाट की परियोजना हमने कहाँ बताई थी, बेतवा नदी पर स्थित है। कहाँ पे, बेतवा नदी पर स्थित है। एक चीज आपको और बतानी है कि इस परियोजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। आपको ये बात बतानी है कि इस परियोजना का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है। ये इस चीज का जवाब, इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का या सिंचाई के मुख्य साधन है नहरें, नलकूप, तालाब या फिर अन्य साधन। अभी हमने आपको बताया पिछले क्लास में, पिछले प्रश्न में कि जो है आपका उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो सिंचाई है वो किसके द्वारा होती है, नलकूपों के द्वारा होती है। तो यहाँ पे मुख्य साधन में आपका क्या आ जाएगा, नलकूप। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है, गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है। अब स्थित नहीं, अवस्थित है। जो गोविंद बल्लभ पंत सागर है, ये कहाँ स्थित है, बुलंदशहर में, ललितपुर में, मिर्जापुर में या फिर आपका सोनभद्र में। आपको बताना है, बताइए आप। जो गोविंद बल्लभ पंत सागर है, ये स्थित है आपका कहाँ पे, बुलंदशहर में नहीं, ललितपुर में भी नहीं, मिर्जापुर में भी नहीं। ये स्थित है आपका कहाँ पे, सोनभद्र में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, सोनभद्र में स्थित है आपका गोविंद बल्लभ पंत सागर स्थित है। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ स्थित है, आप बताइए आप। ऑप्शन नंबर ए है बेतवा नदी पर, ऑप्शन नंबर बी केन नदी पर, ऑप्शन नंबर सी रिहंद नदी पर और ऑप्शन नंबर डी है टोंस नदी पर। तो जो आपका रानी लक्ष्मीबाई बांध है वो आपका स्थित है किस नदी पर, बेतवा नदी पर। किस पे, बेतवा नदी पर। और ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, क्या, बेतवा नदी। प्रश्न संख्या 17, निम्न में से कौन नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। निम्न में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है, केन नदी, बेतवा नदी, चंबल नदी या फिर कल्याणी नदी। ये नदी भी हमने आपको पढ़ाई है, ये भी पढ़ाई है, ये भी पढ़ाई है और ये वाली नहीं पढ़ाई है। इसका मतलब जो कल्याणी नदी है वो यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो आपका यही ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो कल्याणी नदी है वो यमुना की सहायक नदी नहीं है। ये बात आपको याद रखनी है। केन, बेतवा, चंबल ये सभी क्या है, यमुना की सहायक नदियां हैं। प्रश्न संख्या 18 आपके स्क्रीन पर होगा। तो प्रश्न संख्या 18 क्या है, निम्न में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है। उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए सोन, हिंडन, गंडक या फिर शारदा। अब आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी, इनमें चार ऑप्शन में है, इनमें से कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है।
सोन नदी प्रवाहित होती है, गंडक भी प्रवाहित होती है, शारदा भी प्रवाहित होती है। कौन सी नदी नहीं आपकी प्रवाहित होती है? हिंडन नदी। कौन सी? हिंडन नदी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। जो हिंडन नदी है वो उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित नहीं होती है। प्रश्न संख्या 19 देखेंगे। 19 क्या है? 19 है आपका, उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है? उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है? ऑप्शन नंबर ए गोमती नदी, सई नदी, तमसा नदी या फिर यमुना नदी। बताइए कौन सी नदी है? प्रदूषण के कारण जो हमारी यमुना नदी है इसे क्या कर दिया गया है? इसे जैविक आपदा घोषित कर दिया गया। क्या आपदा घोषित कर दिया गया? आपका जैविक आपदा घोषित कर दिया गया है। किसे? यमुना नदी को। किसको? यमुना नदी को। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव निर्मित झील है? कौन सी मानव निर्मित झील है? ऑप्शन नंबर ए रिवालसर, ऑप्शन नंबर ई रेणुका, ऑप्शन नंबर सी गोविंद सागर झील और ऑप्शन डी है नाको झील। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी झील है जो आपकी मानव निर्मित झील है। मानव निर्मित झील कौन सी है? आपकी गोविंद सागर झील है। कौन सी? गोविंद सागर झील है। और ये आपकी कहाँ पे है? सोनभद्र में है। कहाँ पे है? आपकी सोनभद्र में। कौन सी? गोविंद सागर झील जो है आपकी मानव निर्मित झील है और ये आपकी सोनभद्र जिले में स्थित है। कहाँ पे? सोनभद्र जिले में आपकी स्थित है। ये आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 कहता है कि शुक्रताल किस स्थान पर स्थित है? कौन सा ताल? शुक्रताल। हमने आपको जब झीलें बताई थी तो झीलों में लगभग हमने 15 या 16 झीलें आपको बहुत महत्वपूर्ण जो थी वो हमने आपको बताई थी। और उसमें हमने आपको बताया कि जो शुक्रताल झील है वो कहाँ पे स्थित है। हमने कहाँ पे बताया था आपको? अगर याद हो तो हमने आपको बताया था कि जो शुक्रताल झील है वो आपकी कहाँ पे? सहारनपुर में। कहाँ पे है? सहारनपुर में। तो आप देखिए सहारनपुर और ऑप्शन नंबर ए में ही क्या है? सहारनपुर। सहारनपुर नहीं, मुजफ्फरनगर में। कहाँ पे? मुजफ्फरनगर में क्या है? आपकी शुक्रताल झील है। कहाँ पे? मुजफ्फरनगर में। ये बात आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 22 वो प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 है, उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है? उत्तर प्रदेश में बहने वाली कौन सी गोमती नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है? ये आपको बताना है। कहाँ से कहाँ पे मिलती है ये गोमती? तो ये आपका गाजीपुर में जो है कहाँ किससे मिल जाती है? आपकी गोमती नदी गंगा नदी से मिल जाती है। कहाँ पर? गाजीपुर में। तो आपको ये बात याद रखनी है। अगला है आपका, शारदा नदी किस जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है? शारदा नदी किस जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है? पीलीभीत जिले से, बरेली जिले से, लखीमपुर जिले से या फिर रामपुर जिले से? तो शारदा नहर हमने आपको बताया था ये आपका पीलीभीत जिले से क्या है? उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। किस जिले से? पीलीभीत जिले से क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी नहीं है? सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी नहीं है? ये आपको बताना है। पिंडार नदी की, भागीरथी नदी की, टोंस नदी की या फिर शारदा नदी की? तो जो सरयू नदी है वो आपकी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये आपकी शारदा नदी की क्या है? सहायक नदी है। कौन सी? सरयू नदी। सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? आपकी शारदा नदी की सहायक नदी है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, यमुना नदी प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है? हमने आपको बताया था कि गंगा नदी कितने जिलों से होकर बहती है? गंगा के लिए 27 या फिर 28। कुछ बुक्स में 27 दिया हुआ है और कुछ बुक्स में 28 दिया हुआ है। जो भी हो वो आपका ऑप्शन होगा। अब यमुना नदी भी हमने आपको बताया था, यमुना नदी कितने जिलों से होकर के बहती है? तो ये हमने आपको एक नंबर बताया था 20। कितना? 20। तो देखिए 20 वाला ऑप्शन कहाँ पे है? तो 20 वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी। ना ही 19, ना ही 21, ना ही 22। तो यमुना नदी जो है आपका 20 जिलों से होकर के उत्तर प्रदेश राज्य में बहती है। ये बात आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, ओबरा बांध किस नदी पर स्थित है? ओबरा बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी पर, ऑप्शन नंबर बी यमुना नदी पर, ऑप्शन नंबर सी रिहंद नदी पर और ऑप्शन नंबर डी है आपका गोमती नदी पर।
तो आपको बताना है कि जो ओबरा बांध है ये आपका किस नदी पर स्थित है। तो ओबरा बांध जो है वो आपका रिहंद नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? रिहंद नदी पर आपका ओबरा बांध स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि रिहंद नदी। अगला प्रश्न है, घाघरा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? जो घाघरा नदी है इसका उद्गम स्थल क्या है? तो घाघरा नदी का हमने आपको उद्गम स्थल बताया था तिब्बत के पठार पर मापचा चुंगो हिमनद से। कौन से? मापचा चुंगो हिमनद से क्या है आपका घाघरा नदी का उद्गम स्थल है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, मापचा चुंगो हिमनद। क्या? मापचा चुंगो हिमनद। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक नहरें प्रदेश के किस भाग में पाई जाती हैं? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नहरें किस भाग में पाई जाती हैं ये बताना है आपको। पूर्वी भाग में, दक्षिणी भाग में, पश्चिमी भाग में या फिर उत्तरी भाग में। तो जो प्रदेश है हमारा, जो उत्तर प्रदेश है, इसमें सर्वाधिक नहरें जो है आपके पश्चिमी भाग में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? पश्चिमी भाग में पाई जाती है। ये बात आपको याद रखनी है, पश्चिमी भाग, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में सर्वाधिक नहरें पाई जाती है। अगला है, रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है? तो जो रामगंगा नदी है ये हमने आपको बताया था, गंगा नदी ये आपके बिजनौर जिले से, यमुना सहारनपुर से, और जो रामगंगा है ये भी आपके बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। किससे प्रवेश करती है? आपकी बिजनौर जिले से रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? क्या प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? ये हमने आपको प्रश्न पूछा हुआ है और इसका ऑप्शन आप बताएंगे कौन सा सही होगा। और ये आपके लिए क्या है? होमवर्क है, यानी कि SW है। इसका जवाब जो है आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे कि जो उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे और अगले क्लास में हम एक नया टॉपिक आपके लिए लेकर के आएंगे और उस पर बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड होगा और उत्तर प्रदेश के आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा, आपके एग्जाम क्रैक करने में मदद करेगा। इसी के साथ में राधे राधे, धन्यवाद।